अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज़ैर शाह और आप देख रहे हैं उज़ैर कंस्ट्रक्शन टीवी। आज मैं बात करूंगा चेन लाइन में जो रुकावटें आ जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है हम चेन लाइन की पैमाइश कर रहे होते हैं तो बीच में कुछ रुकावटें आ जाती हैं जिससे हमको इजाफ़ी काम करना पड़ता है उसमें उन रुकावटों की वजह से। आज मैं उस पर बात करूंगा कि हम आसानी के साथ किस तरह वो उन रुकावटों का सामना कर सकते हैं। बाज़ औक़ात चेन लाइन के इर्द-गिर्द की पैमाइश करके बिलावास्ता तरीक़ा से हमको चेन लाइन की पैमाइश करनी पड़ती है। ये जो तरीका हम करते हैं, इस तरीका को बिलावास्ता तरीका कहा जाता है। अगर चेन लाइन की पैमाइश करते हुए आगे कोई तालाब वग़ैरह आ गया है, कुछ इस तरह की चीज़ कोई आ गई है तो हम चेन लाइन की फिर तो पैमाइश नहीं कर सकेंगे। अतराफ़ की ये तालाब के चेन लाइन के अतराफ़ की हम पैमाइश इस सूरत में कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊँगा जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी के साथ अतराफ़ की आप पैमाइश करेंगे। ये है हमारे पास सबसे पहला तरीका। अगर हम चेन लाइन की पैमाइश करते हुए जा रहे हैं तो आगे कुछ रुकावट आ गई है, अच्छा ये हमारे पास सामने रुकावट आ गई है। हमने ऐसा करना है, हमने इस पर मूद गिराना है। अच्छा, ये हमने इस चेन लाइन को कायमा ज़ाविया बनाया जहाँ पर रुकावट ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर हमारी रुकावट ख़त्म हो जाती है। अब इसी को आगे लेकर जाते हैं। अब यहाँ तक है हमारी रुकावट, यहाँ पर हमारी रुकावट ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर हमारी रुकावट ख़त्म हो जाती है। अब हम दोबारा यहाँ पर मूद गिराएंगे। असल चेन लाइन यहाँ पर है, इसकी सीध में हो। दोबारा हमने मूद गिराया, यहाँ पर हम आगे फिर चले जाएंगे। अब ये जो लंबाई है, ये वाली, ये हम नाम इसको दे देते हैं बी डी। अब ये डी सी, ये लंबाई बी ए की लंबाई के बराबर होगी। अच्छा, तो ये था बहुत ही आसान सा पहला तरीका जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ रुकावट का सामना कर सकते हैं। अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, ये है हमारे पास दूसरा तरीका। हम ये चेन लाइन की पैमाइश करते हुए जा रहे हैं। आगे हमारे पास ये रुकावट आ गई, ये हमारे पास रुकावट आ जाती है। हमने इस रुकावट से थोड़ा सा पीछे इस चेन लाइन पर उमूद गिराना है। ये हमने उमूद गिराया, इसको हम नाम दे देते हैं इसको सी तक लेकर जाएंगे जहाँ पर हमारी रुकावट ख़त्म हो जाती है। अब इस सी को, जहाँ पर हमारी असल चेन लाइन यहाँ पर इस सीन में आता है, इस सी को हम अब बी से मिलाएंगे। ये इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये सही है। इसको हम बी का नाम दे देते हैं। इस सी को हमने बी से मिला दी। अब हमने ऐसा करना है, इस ए सी और इस बी सी, इन दोनों लाइनों की हमने पैमाइश करनी है। इन दोनों की हमने पैमाइश कर ली। फिर हमने मसला फिसागोरस की मदद से इसको हल करना है। मसला फिसागोरस, ये इसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से ये आपके पास ख़ुद ब खुद इसका आंसर निकल आएगा। आप इसमें पैमाइश करके इसमें जब डालेंगे आपके पास ख़ुद ब इसका आंसर निकल आएगा। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ ये पैमाइश कर सकते हैं। अब ये हमारे पास तीसरा तरीका, ये हम चेन लाइन की पैमाइश करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर रुकावट आ गई है, ये हमारे पास रुकावट आ गई है। अब इसको रुकावट से थोड़ा सा पीछे इस लाइन को हमने दाएं या बाएं जाने आपकी मर्ज़ी, हमने इस लाइन को मोड़ना है किसी भी।
ये हमने मोड़ दिया, इनको हम नाम दे देते हैं ए सी। अब इसको हमने असल लाइन की तरफ लेकर जाना है। यहाँ पर वी शेप बन जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का ज़ाविया बनना चाहिए। हमने इसको मोड़ दिया, ये इसको नाम देते हैं बी। अब ए और बी का फ़ासला हम मसला फ़ीसागोरस की मदद से मालूम कर सकते हैं। अब हम इसको मसला फ़ीसागोरस की मदद से आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। ये मसला फ़ीसागोरस का फार्मूला है। ये आ गया फार्मूला, इसकी मदद से आप ये पैमाइश मालूम कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये थे 3 तरीके जिसके ज़रिए आप उस रुकावट का सामना कर सकते हैं, उस चैन लाइन की पैमाइश कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बहुत ही आसान से ये 3 तरीके थे जो मैंने आपको बताए। अगर कोई बात नहीं समझ आई हो या और किसी किस्म का भी कोई भी मसला हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। शुक्रिया।